एक नहीं, दो नहीं, पूरे दर्जन भर मेढक टू जेड जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी कि मुझे टाइटल मिला हुआ है कबाड़ी का। तो अब आज मैं आपको अपने कबाड़ का जो कॉर्नर है वो भी दिखा देती हूँ। अब तो मुझे खुद भी लगने लग गया है कि ये कबाड़ी का जो टाइटल दिया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है। देख सकते हैं कौन सी बॉटल्स निकाली हैं, कोको कोला, लिम्का और कुछ स्प्राइट्स वगैरह की बॉटल है। अगर आप बिगनर हैं और DIY की शुरुआत कर रहे हैं, हाथ आपके कांपते हैं, ड्राइंग नहीं होती है, बस आप बिल्कुल सही चैनल पर ठहरे हैं। तो आज मैंने ठेका ले रखा है कि आज मैं आपको ये फ्रॉक जो है ना बनाना सिखा ही दूंगी। और मतलब बॉडी में लग जाती है तो ये बहुत भयंकर काम हो जाता है। ऐसे अटैच करना है, सबको मैंने अटैच कर लिया, 12 होता है। मगर जो प्राइमर है वो जल्दी सूख जाता है, जैसे कि आजकल बरसातों के टाइम में आपका पेंट वगैरह सूखेगा नहीं तो आप सेकंड कोट कैसे करेंगे जब तक अच्छे लगते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर ने कहा था सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के DM पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, बट इंस्टाग्राम के DM में मैं आपको उसका प्राइस वगैरह सब चीज़ें मेंशन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे दर्जन भर मेढक। कैसे बनाना है A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो दोस्तों तसल्ली से पॉज कर करके आप भी करिएगा। तो दोस्तों ये है मेरे कबाड़ का भंडार। जैसे कि मुझे टाइटल मिला हुआ है कबाड़ी का, तो अब आज मैं आपको अपने कबाड़ का जो कॉर्नर है वो भी दिखा देती हूँ। अब तो मुझे खुद भी लगने लग गया है कि ये कबाड़ी का जो टाइटल दिया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है, क्योंकि सारे घर में मेरी इतनी सारी बॉटल्स कबाड़ा भर गया है। मुझे जैसी कुछ समझ में आता है ना तो मैं ले आती हूँ खरीद के, क्योंकि दोस्तों ये मैं कबाड़ी वाले के यहाँ से लाती हूँ। क्योंकि इतना सारी जब ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो मेरे घर पे इतना सब कुछ नहीं यूज़ होता। ये तो कॉमन सेंस है, मुझे भी बाहर से लाना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने जो है बॉटल्स निकाली अपने DIY के लिए। आप शेप देख सकते हैं कौन सी बॉटल्स निकाली हैं, कोको कोला, लिम्का और कुछ स्प्राइट्स वगैरह की बॉटल है और थम्स अप की बॉटल्स है। आपको भी वीडियो में दिख जाएगी क्लियरली। सबके पहले स्टिकर निकालने जा रही हूँ दोस्तों। सारा घर का काम करने के बाद अब मैं अपना DIY जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो ये कुछ देख रहे हैं आप बॉटल्स वगैरह सबके स्टिकर हटा दिए हैं, क्योंकि 12 मैंने आपको बताया जैसा कि DIY बना रही हूँ तो दर्जन भर DIY एक साथ बनाने के लिए मैंने एक साथ सारे काम कर रहे हैं। और इतना शॉर्टकट तरीका बताऊँगी ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। अगर आप बिगनर हैं और DIY की शुरुआत कर रहे हैं, हाथ आपके कांपते हैं, ड्राइंग नहीं होती है, बस आप बिल्कुल सही चैनल पर ठहरे हैं। इस चैनल पे मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स डालती हूँ ना, ऐसी शॉर्टकट और बिल्कुल इजी वाली ट्रिक, ताकि आपको जो है वो पता चले कि कैसे DIY को बना सकते हैं एक साथ और बिल्कुल एक जैसे। क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं जो इक्वल बनेगा, बट हम कुछ मशीन वाला काम कर तो सकते हैं ना। जैसे जुगाड़ू काम, जैसे हम कबाड़ से जुगाड़ करते हैं, ऐसी हर एक चीज़ में मैं जुगाड़ ढूंढती हूँ जिससे कि मेरा काम ईजी हो जाए। तो आज वो पूरी सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये लिम्का की बॉटल थी, अब नेक्स्ट मेरे पास कोको कोला की बॉटल आई है। तो दोस्तों प्लास्टिक का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ना, बट मेरे को बिल्कुल इक्वल बनाना था क्योंकि अपने कस्टमर को देना है, मुझे उनका ऑर्डर था। तो अच्छा नहीं लगता, सेम टू सेम होती है चीज़ तो बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों मैंने इसको मार्क कर लिया, उससे नाप के नीचे का हिस्सा नीचे का और ऊपर का हिस्सा ऊपर मार्क करके। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। देख रहे हैं आप ये जो स्केच कलर देख रहे हैं 2 रुपये का, 5 रुपये का शायद स्टेशनरी से मिल जाता है, वो आप ले लीजिए। ये वैसा नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये मिट भी जाता है पानी से। तो ये मैंने ना इस तरीके से दोस्तों मैंने जो मोटा सा पेपर होता है जैसे कार्ड होते हैं शादी वगैरह के, उसमें मैंने ये उंगली वगैरह इस टाइप से बना ली है, जो इसके हैंड्स और इसके लेग हैं, ताकि जो है हमें एक जैसा लगे। क्योंकि दोस्तों अगर 4 हम हाथ एक बॉटल में बनाएंगे, जरूरी है कि वो इक्वल बनेगा नहीं ना, और इक्वल नहीं बनेगा तो गंदा भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको इसमें बना लिया है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बना सकते हैं। दोस्तों हमें अपना DIY कंप्लीट करना, हम कैसे भी करें हमारी मर्जी, सही बात है ना। अच्छा लगना चाहिए, दिखने में सुंदर लगना चाहिए और मेरे कस्टमर को पसंद आना चाहिए। तो मैं ना कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है पहली चीज़ को बनाने में, जैसे मैं गत्ते में ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसको देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना, अभी मैं दोबारा समझाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल नहीं टेंशन लेंगे, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। आप बॉटल लेके बैठिए तो सही। तो आज मैंने ठेका ले रखा है कि आज मैं आपको ये फ्रॉक जो है ना बनाना सिखा ही दूंगी, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और दोस्तों एक सवाल पूछने वाली हूँ, आप सच सच मुझे ना, अगर आप मेरी जगह होते तो उस सवाल का जवाब क्या, आंसर क्या होगा, मुझे ज़रूर बताना। मैं आगे जाके पूछूंगी, ठहरिए ठहरिए, अभी पहले DIY तो कंप्लीट कर लिए, बट उसका जवाब मुझे आपसे ही चाहिए। तो इतनी हेल्प तो आप मेरी कर ही सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने देखिए
कि सीज़र देख रहे हैं आप, नीचे से लेके आ रही हूँ सीज़र। ऊपर से लाएंगे ना तो इतनी शार्प जो है ना, फिर जो इसकी शेप है वो नहीं आ पाती है। सीज़र को नीचे से लेके आइए बॉटल्स की। हाथ जब नीचे से आता है तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप, बॉटल के नीचे से मैं अपना जो है सीज़र लेके आ रही हूँ और मार्क कर लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। मार्क कर लेते हैं ना तो ईजी हो जाता है हमें कट करने में, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हो गया काम खराब। एक भी बॉटल अगर मिस होगी, आपको पता है ना एक जैसी बॉटल नहीं मिलती है फिर, और अगर एक जैसी बॉटल नहीं होती तो DIY चेंज हो जाता है। यही तो दोस्तों दिक्कत होती है कबाड़ वाले से जुगाड़ की DIY में। अगर कभी एक साथ ऑर्डर आ जाता है और एक जैसा नहीं दिखता ना तो मेरे को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जब तक मैं कस्टमर को कैसे बोलूँ कि हाँ आप ये लीजिए। मगर कस्टमर मेरा अच्छा था ये वाला, तो उन्होंने कहा था कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, आप फ्री माइंड होकर काम कीजिए। तो कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी मिल जाते हैं मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने कट कर रही हूँ। अभी मैं इसको आपको फ्रंट उसमें भी दिखाऊंगी। और ये जो हम लेग बना रहे हैं ना, इनको हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें खड़ा करना है अपने फ्रॉक को। तो इस तरीके से चारों लेग को मैंने खड़ा कर लिया है और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें काम है। बट मैं ऐसे ऐसे करके ना अभी पहले 12 को कट कर लूँगी, फिर स्पेशल मेरा सोल्डरिंग मशीन का काम है जिससे कि दोनों अटैच होंगे तो इकट्ठे बताऊंगी। अब देखिए दोस्तों, वो थी लिम्का की बॉटल, ये है कोको कोला की बॉटल। तो अब मैं इसको देखो मार्क कर रही हूँ कि नीचे का पोर्शन जो है, जो लेग वाला पोर्शन है वो इक्वल रहे, ताकि फेस भी और ऊपर का हिस्सा सेम बराबर लगे। सेम दिखता है तो ही सुंदर लगता है। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। छोटा सा मार्क करना है दोस्तों। लगा था मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी, अभी मैं आपको उसका टाइम भी बताऊँगी मुझे कितना टाइम लगा है। मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे इन 12 फ्रॉक्स को कट करने में। तो पूरा टाइम आपको बताऊंगी मेरे को कितना टाइम लगा इस DIY को बनाने में। तो जोड़ते जाइए आर्स और उसके बाद बताना कि क्या मैं जिस चीज़ के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो सही था। तो इस तरीके से मैंने इनको मार्क कर लिया। आप देख रहे हैं ना, ये इसके ईयर हैं, जो फ्रॉक के ईयर होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने गत्ते में जो है वो कट कर लिया है, जो शादी के कार्ड होते हैं। अब आप देख रहे हैं जो नीचे वाला पोर्शन है, इस साइड से मैं ले रही हूँ इसके हाथ। हमें इसी पोर्शन से 2 हाथ, 2 पैर और 2 कान निकालने हैं। तो है ना दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी हैगा, बट अगर हमने ये चीज़ें ड्रॉ करके कर लेंगे ना तो फिर ट्रिकी नहीं है, फिर इजी हो जाता है। क्योंकि उतनी सी बॉटल की शेप में हमें अपनी ये सब चीज़ें निकालनी है। तो मेरे को तो अब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, अगर मैं सामने एक DIY देख लूँ तो मैं उसको बना लेती हूँ। मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था, मैंने भी कहीं से हेल्प लेके ही बनाया है। बट उसके बाद मैं अपने आप ना कर करके देखती रहती हूँ कैसे इजी रहे, कैसे इजी रहे। मैं इस तरीके से फिर आपको मैं कैसे सिखाऊं, इस तरीके से दोस्तों। एक चीज़ को बनाना और एक दूसरों को सिखाना, 2 अलग अलग मतलब चीज़ें होती हैं। ये सभी चीज़ नहीं आ पाती सभी को। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए करने में तो मुझे ज़रूर बताना। ये अभी काम तो आपको ईजी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों करिए। मैंने ये नहीं कहा आप एक ही दिन में कीजिए। मेरा तो DIY का ऑर्डर होता है तो मुझे बैक टू बैक कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इस DIY को सारे को बनाने में मुझे 2 दिन लगे थे, बट 2 दिन में मैंने हाफ डे समझ लीजिए, क्योंकि घर के काम भी होते हैं। इस तरीके से मैं जो नीचे का पोर्शन है आप देख रहे हैं, हल्का सा मैंने उसमें कट मार दिया और अभी बस मैं सिंपली दोनों को अलग कर रही हूँ। अभी मैं शेप का कोई भी काम नहीं करूंगी, पहले मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी। तो हमने 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर और 2 हाथ बना लिए हैं। अब हम दोनों को अलग कर देंगे। बॉटल दोनों अलग हो गई हैं, मतलब बॉटल तो एक ही है, दोनों हिस्से अलग कर दिए। अब हम इसको सीजर को, देखो मैं नीचे से लेके आ रही हूँ दोस्तों। नीचे से लेके आओगे तो बहुत अच्छे से सीजर भी आपका जो है चलता रहेगा। सीजर बहुत ज़्यादा बड़ी आपने नहीं लेनी है। तो ये सीजर नॉर्मल सीजर है, आप देख लीजिए मेरे हाथ पे, आपको नॉर्मली दुकान में मिल जाएगी, जो जहाँ पे ब्यूटिशियन वगैरह का सामान मिलता है वहीं से लाई थी मैं। हेयर कट करने वाली सीजर है, मैंने इससे यही कट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं उसको मैंने जो है ईयर को मैंने अलग कर दिया है, अलग कर। अब इसमें मेरे को शेप देनी है, क्योंकि आपको पता है फिंगर्स वगैरह जो है अंदर अंदर वो उसमें राउंड राउंड शेप है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सीजर को नीचे से लेना। अब आप देख रहे हैं ये सारे 12 के 12 मैंने अलग अलग करके रख दिए और सबको मैंने बिखेरा नहीं है। जिसका जो हिस्सा था वो उसके अंदर डाल के रख लिया है, नहीं तो हमारी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। ये सब है कूड़ा जो भी अभी कट पीस निकले हैं। और आप ये देखिए दोस्तों, एक गलत काम हो गया था बातें करते करते ना, और वीडियो बनाते बनाते ऐसे उल्टे उल्टे काम हो जाते हैं। एक बोतल ख़राब हो गई, इसको भी मैं ख़राब नहीं करूँगी, आगे यूज़ करूँगी, बट अभी फ़िलहाल ये इसके लिए काम नहीं आएगी। मैंने नीचे का हिस्सा ऊपर बना दिया और ऊपर का हिस्सा नीचे। कट करने के बाद पता चला मैंने गलती करी है। अब हम इसमें करने जाने दोस्तों होल हम सिंपली कटर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मोटा एरिया होता है और राउंड एकदम से नहीं हो पाता है। इसके लिए हम सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करेंगे।
कर सकते हैं आप चाकू से भी, मगर थोड़ी सावधानी से करना दोस्तों, मैं अभी भी कह रही हूँ। सोल्डरिंग मशीन को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद मार्क कर लिया उसी की कैप से, देख रहे हैं ना आप, ढक्कन से मैंने मार्क कर लिया था स्केच कलर से। अब मैंने सोल्डरिंग मशीन से गड्ढे 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 कर दिए, मतलब छेद कर दिए। उसके बाद सोल्डरिंग मशीन को मैंने दोस्तों बाहर की तरफ को लेके आई हूँ, अंदर की तरफ को लेके आएंगे ना, कभी कभार क्या होता है सोल्डरिंग मशीन हाथ से छूट जाती है और वो आपकी मतलब बॉडी में लग जाती है, तो ये बहुत भयंकर काम हो जाता है। ऐसे अटैच करना है, सबको मैंने अटैच कर लिया 12 के 12। ये अब आपको मैं शॉर्टकट में दिखा रही हूँ दोस्तों, उसके बावजूद वीडियो इतनी लंबी होगी। अब हम करने जा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसका बेस कलर नहीं बन पाता। बेस कलर अच्छा नहीं होगा तो आपका डीआईवाई कैसे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले प्राइमर करना ज़रूरी है। आप इसमें वाइट कलर का इनेमल पेंट भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि प्राइमर कीजिए। प्राइमर एक तो अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है इससे डीआईवाई, यानी कि काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहता है। दूसरा दोस्तों, क्योंकि हर एक डीआईवाई में 2 कोट मारने पड़ते हैं जैसा कि आपको पता है, मगर जो प्राइमर है वो जल्दी सूख जाता है। जैसे कि आजकल बरसातों के टाइम में आपका पेंट वगैरह सूखेगा नहीं, तो आप सेकंड कोट कैसे करेंगे जब तक पहला कोट ही नहीं सूखेगा। मगर ये जो प्राइमर है ये 1 घंटे में सूख जाता है, जैसे ही आप फ़ैन ऑन करो 1 घंटे में सूख जाता है। तो आपका टाइम बचत, क्योंकि आजकल टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये जो है ना, इसे मैंने एक कोड जो है सभी में प्राइमर डाल के रख लिया। प्राइमर कर लिया है 12 के 12। इकट्ठे चल रहे हैं दोस्तों सारे डीआईवाई, क्योंकि इकट्ठे एक ही कस्टमर का ऑर्डर है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, एक ही चीज़ बनानी है तो मैं इकट्ठे ही सब काम जो है वो स्टार्ट कर रखा है। इससे क्या होता है, एक ही बार पेंट में हाथ डलता है, तो अगर आपने और भी किसी कस्टमर का ऑर्डर है या आपने बहुत सारे बनाने हैं तो आप एक साथ काम कीजिए। मैं जब कोशिश करती हूँ, अगर मैंने येलो कलर छेड़ा है तो अपने सारे काम कर लूँ येलो कलर के, है ना। तो प्राइमर मार लिया, प्राइमर से बहुत अच्छा ग्रेस आता है। आप कोई भी कलर कीजिए, उसके बाद एक अलग ही नेचुरल लुक आता है। तो मैं ये अपने डीआईवाई में ज़रूर करती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं सारे डीआईवाई अटैच कर दिए और उसके बाद इसमें प्राइमर कर दिया। इसके लिए मुझे लगा दोस्तों आधा 1 घंटा मुझे एटलीस्ट लगा प्राइमर वैम करने में। अब आई दोस्तों 2 घंटे बाद, सूख लिया अच्छे से, हाँ मैंने भी लंच वंच कर लिया। उसके बाद मेरी आई पेंट की बारी। अब पेंट करना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइमर तो बहुत जल्दी सूख जाता है। प्राइमर सूख गया अच्छे से। अब मैंने इसमें कर दिया बर्जर कंपनी का येलो पेंट। ये आपको नॉर्मली मिल जाता है बना बनाया, इसी कलर का शेड लीजिए आप और बहुत ही प्यारा लुक आता है। क्योंकि फ्रॉग हैं ये इसी में ही अच्छे लगते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कस्टमर ने कहा था सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि पहले भी वो मेरे से 6 जो है इसके पीसेस बनवा चुकी हैं। उनको बहुत ही प्यारा लगा था, गार्डन में एक जैसे उन्होंने रो बनाई थी और मुझे भी बहुत ही लुक अच्छा लगा। अब उन्होंने 12 पीस का ऑर्डर दिया, तो इसलिए वो तो उनको पता ही था कि किस तरीके से है। जब अच्छे से काम करते हैं दोस्तों तो बैक टू बैक ऑर्डर्स भी मिलते हैं, आपका काम पसंद आता है। अपने कस्टमर्स के लिए तो मैं जान लगा देती हूँ किसी ऑर्डर को कंप्लीट करने में, और पूरी कोशिश करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे से जाए, अच्छे से बने। अब मैंने इसमें जो है पेंट कर लिया बर्जर कंपनी का येलो पेंट, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। स्क्रीन पे शो भी करा है, सामने डब्बा देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अपने हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है, जहाँ पेंट मिलता है ना, जहाँ आप घर के पेंट लेते हैं वहीं से मिल जाता है। ये जो है बहुत अच्छा होता है, वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ से मतलब है ये नहीं कि लाइफ टाइम चलेगा। जैसे आपका पेंट कभी ना कभी ख़राब होता है ना, मुझसे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं मैम वाटरप्रूफ है, कभी ख़राब नहीं होगा, कभी तो नहीं ख़राब होगा, बट ये नहीं कहूँगी कि लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आजकल कौन चलता है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी नहीं है लाइफ टाइम, तो उसको लिए मैं क्या कह सकती हूँ, हाँ 3 साल 2 साल आराम से निकाल लेता है। उसके बाद हम एक्रिलिक कलर करते हैं, उसका थोड़ा सा कलर फेड जल्दी हो जाता है, बट वो उसका कोई चारा नहीं है, आप इनामल पेंट से नहीं बना सकते फीचर्स। ये आप देख रहे हैं, इसके लेग्स वगैरह भी कर रही हूँ। मैंने फॉर्म का टुकड़ा लिया है, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म का टुकड़ा मुझे इजी हो जाता है काम करने में, अच्छे से जो है मुझे लगता है कि फिनिशिंग आती है और ब्रश धोने का भी चक्कर नहीं होता मुझे। मैं ज़्यादातर काम फॉर्म के टुकड़े से ही करती हूँ। मैंने स्लीप वेल का मेरे पास कुछ काम वगैरह हुआ था घर पे, तो उसका टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैंने वो जो है संभाल लिए थे। तो इस तरीके से मैंने 12 के 12 दिया हुआ है, मैं येलो पेंट कर लिया। कैसे लग रहे हैं दोस्तों, धीरे 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 ना जब आपका डीआईवाई कंप्लीट होने लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ना। तो अब ये येलो पेंट भी हो गया, इसमें भी मुझे लगभग लगे 1.5 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटा मुझे येलो पेंट पे लगा। टाइम इंक्लूड करते रहिए, बाद में एक सवाल पूछने वाली हूँ, आप ही से पूछूंगी और आपको उसका जवाब ज़रूर देना होगा। ये आप देख रहे हैं ब्रश यूज़ करती हूँ मैं, ये 00 ऐसे कुछ कहते हैं इसको, और ये वाला ब्रश है। और मैंने ये जो है मार्क जो करा है वो मैंने नॉर्मली स्केच कलर से करा है। अब मैं एक्रिलिक कलर यूज़ करूँगी, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में शो करा था। तो ये फटाफट से ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे कविता जी आपने तो ड्रॉ कर लिए, मुझे तो बताया ही नहीं हमें तो कैसे ड्रॉ करें। अभी बताती हूँ कैसे ड्रॉ करें। मैंने जैसा कि आपको बोला था, अगर आप ड्राइंग में ज़ीरो हैं, नहीं आती, मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये भी मैंने आपके लिए जुगाड़ ढूंढ लिया है इस तरीके से। आप
दो जो है मतलब एक आप बना लीजिए आँख का, एक उसमें मोटे गत्ते जैसे में जो शादी के कार्ड्स वगैरह आते हैं या कोई भी मोटा पेपर, और दूसरा आप बना लीजिए जिसका फेस जो उसका मुंह है। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे ना तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा और एकदम से इक्वल बनेंगे सारे के सारे। तो ये काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि सुंदर बनाना है DIY। दोस्तों DIY कैसे भी बनाओ बट लगना सुंदर चाहिए आपके कस्टमर्स को, कोशिश यही रहती है क्योंकि मशीन तो हम है नहीं जो बिल्कुल इक्वल बनेगा, तो इसलिए ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। और मैं स्पेशली आपके लिए ये जुगाड़ लेके आई हूँ कि ताकि आप ना कहें कि मैम इतना मुश्किल था कैसे बना लिया, आपकी तो ड्राइंग अच्छी है। अब आप भी इसको बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद ना बना पाए तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के DM पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी बट इंस्टाग्राम के DM में मैं आपको उसका प्राइस वगैरह सब चीज़ें मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं पहले मार्क कर लेती हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये ड्रॉ वगैरह मैं कर रही हूँ। इसमें भी मुझे लगा दोस्तों 1.5 घंटे लगे सभी को ड्रॉ करने में। तो टाइम तो दोस्तों हर एक चीज़ में लगता है, टाइम की ही वैल्यू है, सामान से ज़्यादा टाइम की वैल्यू है आजकल। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 12 के 12 DIY जो है ना सबको ड्रॉ कर लिया। एक साथ जब काम चलता है तो एक साथ सब कुछ चीज़ चलती है। पहले मैंने बॉटल्स ढूंढी, फिर उनको कट किया, फिर उनको फिक्स किया, फिर उनको प्राइमर किया, फिर उनको येलो पेंट किया। अब मैं करने जा रही हूँ ड्रॉ करना ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं ना पेंट मतलब एक्रिलिक कलर भी यूज़ करते हैं, हाथ भी हिलता है और दोस्तों अच्छे से नहीं हो पाता। कितनी भी बड़े पेंटर हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, पहले ड्रॉ ज़रूर करता है। तो कभी भी ना थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए कि कितना टाइम जाता है दोस्तों, टाइम मतलब वो चीज़ बहुत फिनिशिंग से आती है अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल स्केच कलर है, अगर मैं इसको पानी में भी डालूंगी तो ये धुल भी जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको यूज़ करती हूँ ताकि जो धुल जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने 12 के 12 DIY को ड्रॉ कर लिया। अब मैं करने जा रही हूँ एक्रिलिक कलर। इसमें मैंने एक्रिलिक कलर कर लिया। पहले मैंने लिया ब्लैक का सारा काम फिनिश कर दूंगी दोस्तों, ऐसा करती हूँ मैं। इससे क्या होता है काम इजी हो जाता है, बार बार ब्रश नहीं धोना पड़ता है। और डायरेक्ट मैं डब्बे में जो है ब्रश नहीं डालती हूँ, एक प्लेट में या एक आपकी जो कलर पैलेट होती है उसमें आप निकाल लीजिए। उससे क्या होता है ब्रश जो है वो साफ रहता है। डब्बे में डालते हैं तो ब्रश बार बार गंदा हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत जब काम करना है तो चलेगा। ये रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक कलर का सारा काम फिनिश कर लिया। आप दूर दूर तक देखिए सब में ब्लैक कलर फिनिश हो गया है। ड्रॉ आउटलाइन वगैरह जो जो फिलअप करना था मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं इसमें रेड कलर करने जा रही हूँ। क्या ग्रेस आ रहा है दोस्तों, ये देखिए ये होता है कमाल। अगर आप नीचे से प्राइमर कर देते हैं या एक कोट 2 कोट कर दिए दोस्तों मैंने, और अभी भी ना दोस्तों इसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है, थोड़ा बहुत रहता ही है, एक कोट में उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, मैं दोबारा कोट मारती हूँ। वो मैंने आपके साथ वीडियो नहीं शेयर करी बट हल्का सा भी अगर रेड में लाइनिंग आ गई या रेड में हल्का सा येलो दिख रहा है बैक से, तो मैं दोबारा से कलर करती हूँ एक्रिलिक कलर सूखने के बाद। तो मेहनत पूरी करती हूँ अपनी तरफ से। अब ये येलो कलर वाइट कलर देख रहे हैं, इसमें ब्लैक स्टोन आ रहा है हल्का हल्का क्योंकि इसमें स्केच कलर मिक्स हो गया। बट अभी मैं इसको वॉश करूंगी, फिर जितना ब्लैक निकलना होगा निकलेगा, उसके बाद मैं दोबारा से इसमें वाइट कलर करूंगी ताकि ग्रेस अच्छा आना चाहिए, मतलब ना आई कैचिंग होना चाहिए अगर आपका DIY बन रहा है तो डबल कोड मैं पेंट मारती हूँ, डबल मैं ये एक्रिलिक कलर मारती हूँ। इस तरीके से अपना DIY बनाती हूँ। तो इन सब चीज़ों में भी मेरे दोस्तों लगे मुझे 3-3.5-4 घंटे लग गए 12 DIY बनाने में। थोड़ा थोड़ा टाइम जो है मैं आपको संग बता रही हूँ क्या क्या मैं चीज़ें जो हैं यूज़ करती हूँ, कैसे करती हूँ, कितना टाइम लगता है। मुझे तो दोस्तों इतना टाइम लगता ही है। ये मैंने धो के ले आई थी अपने DIY को पानी से ताकि जितना ब्लैक कलर है वो निकल जाए। और अब मैं इसके नाखून बना रही हूँ। ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, मैंने बर्ड्स यूज़ करे हैं जो ईयरबड्स होते हैं जिससे आप कान की सफाई करते हैं ताकि राउंड राउंड बने। और अभी मैं इसको जब अच्छे से सूख जाएगा ना तो इसको और फिनिशिंग दूंगी। इस तरीके से दोस्तों मेरा DIY जो है वो कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही मैंने 12 DIY कंप्लीट कर लिए। अब आप ये जो देख रहे हैं ना ये है अर्ली मॉर्निंग का सीन। सबके सब सोए हुए थे और मुझे अपना DIY भेजना था कुरियर में, मतलब ये दिल्ली का था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो सुबह सुबह भेज दिया था मैंने ये कुरियर ताकि सुबह सुबह मेरे कस्टमर को मिल दिया है। तो ये मैं 6 बजे उठी और पानी वानी पीने के बाद उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। मेरा जब DIY का ऑर्डर आता है ना दोस्तों पूरा ध्यान मेरा वहीं होता है, मैंने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद मैंने इसको कर दिया फटाफट से, इसको जो है ना लास्ट फिनिशिंग दे दी। लास्ट फिनिशिंग इसलिए मैंने जैसा आपको बताया थोड़ा कभी पेंट रह जाता है, कभी ब्लैक आउटलाइन रह जाती है, सबको मैंने ड्रॉ कर लिया अच्छे से। आप ये देख रहे हैं सिंगल DIY उठा के ना मैं एक एक DIY को पर्सनली देखती हूँ कि इसमें कौन सी लाइन जो है वो अधूरी है, यानी कि कभी ब्लैक
पतला हो जाता है तो उसको पूरा करना, कभी रेड में कमी हो जाती है तो दोबारा से उसमें एक्रेलिक कलर करना, ये फाइनल टच चल रहा है। फाइनल टच देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही लुक आता है, क्योंकि अच्छे से क्लियर हर चीज़ होगी तो बहुत सुंदर लगता है। अब इसके लिए मैंने बॉक्स का इंतज़ाम भी कर लिया है, नाम वगैरह मैंने अपने कस्टमर्स का लिख दिया था। तो अब कुरियर की भी बारी आएगी दोस्तों। कुरियर बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए भेजना, दिल्ली टू दिल्ली होता है, तो भी मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि छोटे से छोटा डब्बा आए। अब देख रहे हैं, अब मैं सेटिंग कर रही हूँ कि कैसे ये इस डब्बे में आ जाए, बट आया नहीं था दोस्तों लास्ट में ना। तो 2 डब्बे गए थे, उसके बावजूद एक पॉलीथीन मुझे अलग से भेजनी पड़ी। दिल्ली टू दिल्ली था, पोर्टर करा था मैंने, ओला पार्सल सॉरी। तो क्या है ना, ईज़िली चले जाता है, उसमें ज़्यादा बहुत अच्छे से पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बॉक्सेस वगैरह में भेजा था, टेपिंग वगैरह कर दी, नाम वगैरह लगा दिए, फ़ोन वगैरह कर दिया भैया को। अब ये काम मेरा फिनिश हुआ है दोस्तों, इसमें भी मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए। तो दोस्तों फाइनल लुक बताइए कैसा लगा, और अगर आप ये DIY मैंने जितना बनाया है, जिस हिसाब से बनाया है, आपके लिए इसके प्राइस क्या होने चाहिए, ये मेरा सवाल है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं भी अपना जो प्राइस है वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इसके प्राइस क्या रखे हुए हैं। तो मेरी इतनी मेहनत थी, और इस मेहनत को उसमें अपने अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस एक फ़्रॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे मेरे फ़्रॉक कैसे लगे, आपको मेरे कस्टमर्स के पास तो पहुंच गए और वो बहुत ही खुश थी। और अगर आप इनको बनवाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम के DM यानी कि इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और अपने और सारे DIY आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। इस तरीके से मैं अपने DIY कंप्लीट करते रहती हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेटिव DIY के साथ, प्यारे प्यारे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।